आप कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लेते थे। मैं 92 से होल टाइमर हूँ और मेरी भाषा की नकल ओम प्रकाश राजभर 2001 में शुरू किया, तो वो तो मेरा चेला है ना। संजय निषाद 25 जून 2011 को हमसे गुरु मंत्र लिया, लेकिन वह भस्मासुर निकला। और देखिएगा ओम प्रकाश राजभर जैसे हो, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग हों, संजय निषाद जैसे, इनकी दुकान बंद होने वाली है। यमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अरे निषाद समाज, लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने का मन बना लिया है। जो है पूरा लोधी समाज का, कश्यप बाथम समाज का, मल्लाह समाज का 4 लाख प्लस वोट है। यह सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बंबू उखाड़ने के काम में जुट गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सत्ता और आप डी भारत न्यूज देख रहे हैं। कन्नौज के असेरा ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आज जनसभा थी। कई नेतागण उपस्थित हुए। अब हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता लोटर राम निषाद। उनसे समझते हैं कन्नौज का माहौल क्या है, देश में किसकी सरकार बनने जा रही। पिछड़ों की बात करते हैं लोटर राम निषाद, तो चलिए चलते हैं लोटर राम निषाद के पास, समझते हैं कन्नौज का क्या है माहौल। सर, कन्नौज में आज अखिलेश यादव की जनसभा थी, क्या माहौल देखते हैं? पूर्वांचल में और कन्नौज में क्या अंतर लगता है? देखिए, हम तो गाँव माहौल देख रहे हैं। यहाँ 3.25 लाख हमारे लोधी समाज का वोट है, 1.5 लाख प्लस जो वोट है हमारे बाथम और कश्यप मल्लाह समाज का वोट है। यह दोनों वोट कभी गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया था, लेकिन इस बार वह दीवार टूटी है। जिस तरह से हमारी अमर शहीद 1857 की अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा को जेसीबी लगा करके हटा दिया गया, और यहाँ का जो सांसद हमारे वोट से सांसद हुआ, निषाद लोधियों के वोट से सांसद हुआ, वह कहता है कि लोधियों का वोट, लोधी हमें वोट दिए नहीं, लोधियों का वोट देकर, पैसा देकर के खरीदा हूँ। इस अपमान का बदला लेने का पूरा 4 लाख की संख्या में जो लोधी और निषाद समाज है, कश्यप बाथम समाज और मल्लाह समाज है, वह भारतीय जनता पार्टी से अपने वोट की ताकत से चोट पहुँचा करके जो मजाक हमारे समाज का बनाए हैं, इस सुब्रत पाठक को जो है कि नाक रगड़वाने का, धूल चटाने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव जी जो है इस बार उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। हम लोगों को जो क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, चाहे लोहार पार सुनार हो, तेरी तमोली बरई बारी हो, काची हो, कुशवाहा हो, लोधी हो, किसान हो, मल्लाह हो, कश्यप हो, बाथम हो, सारे समाज, लोधियाँ चौहान हो, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट के समय, चुनाव के समय हम सभी को हिंदू तो कर लेती है, लेकिन मान सम्मान अधिकार देने की बात आती है तो 2M दर्जे का बर्ताव करती है, दरकिनार करने का काम करती है। चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। इस समय बीजेपी जो है पूरी बौखलाहट में है। उसका विकेट देखा है आपने, हाथरस का विकेट गिर गया, मुरादाबाद का विकेट गिर गया, और नागपुर वाला विकेट गिरते गिरते बच गया। और देखिएगा 4 जून को 1 बजे तक कम से कम 2 दर्जन से अधिक जो है कि भारतीय जनता पार्टी का विकेट गिरेगा। वो विकेट गिरने का मतलब समझ रहे हैं ना, उनको जो है गोलोक धाम पर जाना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देखते हुए बौखलाहट में कर्नाटक का ये ना गला मुर्दा उखाड़ने का काम कर रहे कि 4.5% मुसलमानों को जो है कि आरक्षण कांग्रेस पार्टी देने की बात कर रही। अरे भैया, मुसलमान का भारत का नागरिक नहीं है क्या? ये बेईमान जो RSS भाजपा वाले हैं, जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों का खदेड़ा करने में जुटे हुए थे, तो उनका जो वीर सावरकर कहते माफी वीर, जो सेलुलर जेल में बंद था, जब ICS अधिकारी को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था, उस माफी वीर को 60 रुपया अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन जीना पड़ा। तो ये माफी वीरों की औलाद है। इनके DNA में देशद्रोह है। ये छद्म राष्ट्रवाद की बात करके, हिंदुत्व की बात करके जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहे थे। यह जनता है कि सब कुछ जानती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ बता देता हूं कि जैसे 2004 में, 2009 में या 9 सीट 10 सीट पर थे, उससे भी नीचे इनकी सीटें खिसकने की स्थिति में हो गई है। और सवाल जी, पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हैं। डिंपल यादव 2019 में कन्नौज से हार गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में। कैसी लड़ाई देखते हैं मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से और अखिलेश यादव की? प्रधानमंत्री मोदी भी रैली करेंगे, अमित शाह भी आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। घेर तो नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी कन्नौज में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? पिछली बार गलतफहमी हुई और मैं उस बात को खुरेदना नहीं चाहता हूं कि डिंपल जी की हार हमारे लोगों के द्वारा हुई। मैं तो बताया ना, लोधी समाज का एक वोट है। विनोद लोधी जी हो, वर्मा जी हो, डॉक्टर विनोद वर्मा, चाहे राम सेवक लोधी हो, चाहे रामशंकर राजपूत हो, ऐसे लोग, चाहे कार्यकर्ता, ये तो आपके कार्यकर्ता हैं, जनता तो नहीं है। ये लोग अपने घर का भी वोट नहीं दिलवा पाए थे पिछली बार, लेकिन इस बार लोधी समाज का आम जन जो है, पूरा लोधी समाज का, कश्यप बाथम समाज का, मल्लाह समाज का 4 लाख प्लस वोट है। यह सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बंबू उखाड़ने के काम में जुट गए हैं। कि आप बात कर, अभी कन्नौज की बात करी, पूर्वांचल में बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे आप मुखर हैं बिल्कुल OBC को लेकर, एक समय ओम प्रकाश राजभर ही मुखर हुआ करते थे, अब ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ चले गए। क्या लगता है आपको, पिछड़ा वोट
बढ़ जाएगा पूर्वांचल में? ये देखिए, जो टुटपुजिया नेता है, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, टुटपुजिया नेता हम निषाद बिरादरी के हैं ना, हम जरिया बिरादरी के हैं ना। तो जब हम लोग बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करना होता है तो बंसी और कटिया में चपरी और केचुआ गोद करके उनको शिकार बनाने का काम करते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर का बेटा जो अरविंद राजभर मऊ से चुनाव घोषित लड़ रहा है ना, इस बार तीसरे नंबर पर जा रहा है। जिस तरह से ब्रिजेश पाठक ने वह अरविंद राजभर का सर झुका कर कहा भाजपाइयों से माफी मांग, भाजपाइयों से माफी मांग, दंडवत प्रणाम कर, उस अपमान का बदला राजभर समाज, क्योंकि सुहेल देव का डीएनए जिनके अंदर है और ओबीसी का डीएनए है, इस अपमान का बदला वह अरविंद राजभर का अपमान नहीं है, यह ओबीसी एमबीसी का अपमान है। और इस अपमान का बदला अरविंद राजभर को हरा करके ब्रिजेश पाठक के गाल में तमाचा मारने का काम हमारे ओबीसी एससी के लोग करेंगे। लोटन राम निषाद भी टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं मिली लोटन राम निषाद? राम निषाद टिकट नहीं मांग रहा था, लोटन राम निषाद का टिकट आम जन मांग रहा था, ओबीसी एससी पीडीए के लोग मांग रहे थे। लोगों ने कहा लोटन राम जैसे फकीर को हम लोग नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और भारी मत से जिता कर भेजेंगे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के दिल में मेरी जगह है। अगर एक जगह चुनाव लड़ता तो मैं जौनपुर तक या सुल्तानपुर तक जो है कि सीमित होकर के रह जाता, तो मैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि भाजपा के तंबू का खंभा उखाड़ना है ना, तो इसलिए मुझे मैनपुरी में, बदायूं में, एटा में, औरैया में, कन्नौज में, कानपुर में, फतेहपुर में मुझे अपने लोगों के बीच में जाकर पीडीए के लोगों को जाकर के मैं लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी गुरु गोलवलकर की 2 किताबों की नीतियों पढ़ लेना, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हुड डिफाइन को लागू करना चाहती है, वर्ण व्यवस्था को कायम करने के लिए, जाति आधारित काम की ओर हमारे पीडीए के लोगों को बढ़ाने के लिए वह मनुस्मृति का जो विधान है स्त्री शूद्रो नध्यताम का, उसको लागू करने के काम में जुटी है। ऐसे में लोटन राम निषाद की जिम्मेदारी बनती है कि हम सांसद हमें नहीं बनना है, बल्कि मेरे प्रयास से 50+ सांसद बने। उस अभियान में मैं रात दिन एक करके लोगों को समझाने का, उनका ब्रेन वॉश करने का। नाराज तो नहीं, टिकट नहीं मिला? अरे यार, मैं टिकट जब नहीं मांग रहा था तो मुझे नाराज। देखिए, यहाँ से हमारे निषाद समाज का प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला था। माननीय जी पूरी तरह मन बना लिए थे, लेकिन जिस तरह से वो भगोड़वा एक चेयरमैन है ना, कौन सा वो जो दिनेश यादव और मनीष यादव ने जिस तरह से कहा, माननीय अखिलेश यादव जी को समझाया कि हम आपको रणछोड़ नहीं घोषित करें, क्योंकि जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के डर से, उसके ईडी और सीबीआई के डर से, यह भारतीय जनता पार्टी जो फालतू तोता होता है ना, जो बुलवाते हैं वो बोलते हैं। तो ये दिनेश यादव और मनीष यादव को अवकाश सिखाने के लिए यहाँ से हम लोगों ने आग्रह करके, लोधी समाज के लोगों ने आग्रह करके और यहाँ का ओबीसी एससी के लोगों ने आग्रह किया गया कि मान लीजिए आपको चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा लोटन राम क्यों, तुम्हारी बिरादरी को एक टिकट दे रहा है और तुम अपनी बिरादरी का टिकट कटवाना चाहते हो। हमने कहा मैं दावे के साथ रेखा वर्मा को चुनाव जिता सकता हूं, डॉक्टर विनोद वर्मा भी चुनाव लड़े, रामशंकर राजपूत चुनाव लड़े, उनको भी चुनाव जिता कर उनको लड़ा करके हम लोग जिता सकते हैं। लेकिन यह दिनेश जैसे टुटपुजिया दल और रंग बदलू, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, अरे आप बताओ, नेताजी जैसी शख्सियत नहीं पैदा होती, अखिलेश यादव जैसा विकासवादी पुरुष नहीं पैदा होता, तो यादव की तो बात छोड़, यादव सहित ओबीसी के लोगों की पहचान बन जाती। क्या नेताजी की देन है कि लोहार पार सुनार थैली तमोरी बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी हो गोसी हो लोधी हो किसान हो मल्लाह हो राजभर चौहान हो, आज कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार मिला तो धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव ने दिया, क्योंकि वे हरवाहा चरवाहा एक साधारण अहिर बिरादरी के घर में पैदा हुए थे, जो खेत खलियानों में कुदाल फावड़ा थे, बैलों से हल की जुताई करने काम किए थे, खेत की कटाई और मड़ाई का काम किए थे। नेताजी ने पंचायती राज अधिनियम 1994 बना करके, नगर निकाय अधिनियम 1995 लागू करके, गांव का प्रधान बनना हो, बीडीसी का मेंबर बनना हो, मेयर चेयरमैन बनना हो, सभासद और पार्षद बनना हो। छोटे सवाल, छोटे सवाल, 1-2-3 सवाल। जो आप बात कर रहे हैं, राजभर एकदम पहले बोले करते थे, जातियों का नाम लिए करते थे, आप ले रहे हैं, कितनी बड़ी जीत कन्नौज में दर्ज करने जा रहे हैं? पहली बात, आप कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लेते थे, मैं 92 से होल टाइमर हूं और मेरी भाषा की नकल ओम प्रकाश राजभर 2001 में शुरू किया, तो वो तो मेरा चेला है ना। संजय निषाद 25 जून 2011 को हमसे गुरु मंत्र लिया, लेकिन वह भस्मासुर निकला कि हमने समाज को ऊपर उठाने का उसको आशीर्वाद दिया और वह समाज को के साथ ब्लैकमेलिंग का काम करने का काम किया। और देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर जैसे हो, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग हों, संजय निषाद जैसे, संजय निषाद का निषाद समाज को लेकर देखा ना कितना बढ़िया स्वागत किया था। एक आखिरी सवाल, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गठबंधन पे फर्क पड़ेगा? रायबरेली चले गए अमेठी छोड़कर, भाजपा कह रही है अमेठी से डर के भाग गए राहुल गांधी, ये मुद्दा बन जाएगा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी वाले यार गोदी मीडिया वालों की क्या बात करते हैं, जिनका जमीर मर गया। अरे मैं पत्रकारिता उस जमाने में किया कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए
तो वतन के सिपाही वतन में थे। अरे उनकी वो परंपरागत सीट है। ये अब वो अमेठी लड़ते तो कहते कि बताओ रायबरेली से भाग गए। अरे भैया देखना, अमेठी हो और चाहे रायबरेली हो, ऐतिहासिक जीत या जो हमारा पीडीएफ फार्मूला है ना, समाजवादी जो है एक एक वोट की ताकत से भाजपा को चोट पहुंचा करके राहुल गांधी को और केएल शर्मा को जो है कि जिताकर संसद में भेजने का काम। कन्नौज से अखिलेश यादव भी जीतेंगे, डिम्पल यादव भी जीतेंगे। 4 लाख प्लस से यहाँ जीतेंगे और 3.5 लाख से जो है कि डिम्पल यादव मैनपुरी से जीती थी, इस बार 5 लाख की जीत होने जा रही है। इसलिए होने जा रही है कि जो पिछला वोट मिला था, लोधी और कश्यप हमारा समाज है, मल्लाह समाज और लोधी जो है डिम्पल यादव को वोट नहीं दिया था। और इस बार जो है बड़ी संख्या में अवंतीबाई लोधी की मूर्ति तोड़ने से और निषाद राज और कश्यप ऋषि के 5 अप्रैल का सार्वजनिक अवकाश को खत्म करने के कारण निषाद समाज, लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आखिरी सवाल। देखिए 272 जो हमारा मैजिक नंबर है, जो क्या अखिलेश यादव क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? क्यों नहीं? 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 46 सांसदों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और हरदन हल्ली डोडा गौड़ा देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अगर हम 60 प्लस सीटें या 50 प्लस सीटें हमारी समाजवादी करेंगे आप कि हमें प्रधानमंत्री बनाइए, हमारी 60 प्लस सीटें आए। देखो ये मैजिक नंबर है, हमारे लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है। नेता बैठ के तय कर लेंगे, वो तय कर लिया जाए। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो प्रधानमंत्री पद का चयन करने में राहुल गांधी भी जननायक के रूप में है, उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो वो 2004 में भी बन गए होते, 14 से पहले भी बन गए होते। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोकतंत्र संविधान कैसे बचे। और हम लोगों का एक नारा है कि कास्ट सेंसस कराओ। जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन की, अब भालू बंदर की जनगणना कराते हो, किन्नरों की गणना कराते हो, तो ओबीसी की जात जनगणना और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और केवल कार्यपालिका में अब नहीं, विधायिका में, न्यायपालिका में और डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्रों में भी हम लोग आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। और गेल सेल भेल रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट, पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे कारखाना हो, हवाई अड्डा हो, जिसको अडानी और अंबानी जो बनिया मित्र हैं, उनको गुजरात के जो ठग नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के हाथों नीलाम करें, उनको जो है अधिगृहित करके सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में ला करके ओबीसी, एससी, एसटी का जनसंख्या अनुपाती आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। जाति का जनगणना करवाएंगे और मुद्दा बनेगा चुनाव। बिल्कुल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। धन्यवाद। लोटर राम निषाद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कन्नौज में बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे और अखिलेश यादव बहुत बड़ी अंतर से कन्नौज जीतेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ डी 12 न्यूज।